हेलो डियर्स, मैथ एट्थ एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट सोल्यूशन पढ़ने से पहले थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे। तो आइए एक्सरसाइज के स्टार्ट से बुक से थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं। किसी भी पॉइंट का एक्सटीरियर इंटीरियर के अंदर होना ये कैसे पता होगा। ये एक सर्कल है, इसका एक्सटीरियर जो है वो आउटसाइड द सर्कल है और इसका जो इंटीरियर है वो इनसाइड द सर्कल है। जैसे ये पॉइंट है, कोई और पॉइंट ले लें, ये इंटीरियर ऑफ सर्कल है। जैसे ये पॉइंट है या कोई और पॉइंट ले लें, ये एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। सर्कल की इस फिग के अंदर देखें तो कोई ऐसा ख़त जिसका यानी दो नुकात जो हैं ये सी से बी तक और ओरिजिन से पास हो रहा है, ये डायामीटर है। और किसी भी सर्कल का जो डायामीटर होता है वो डायामीटर जो है 2 रेडियस के इक्वल होता है। रेडियस जो है वो ओ ए के इक्वल है, ये आपका रेडियस है। और डायामीटर जो है जो कि 2r के इक्वल होता है, इसे हमने बी सी के इक्वल रखा है। ये ओ से पास हो रहा है, ये वाला। सिमिलरली जो कार्ड है वो किसी भी सर्कल के दो पॉइंट्स को अगर आप आपस में ज्वाइन करा दें तो आपको एक कार्ड मिलता है। इसके बाद हमारे पास जो सीकेड लाइन है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को कट करके गुजर जाए लेकिन वो सेंटर से पास ना हो तो वो कार्ड होता है। और ई और एफ ये जो स्ट्रेट लाइन एक कार्ड है। इसके बाद अब टेंजेंट लाइन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो किसी सर्कल के एक पॉइंट को टच करके निकल जाए वो हमारे पास टेंजेंट लाइन होती है। यहाँ पर दूसरी फिग के अंदर आप देखें सेक्टर क्या होता है। ए ओ बी ये एक सेक्टर है, सर्कल का एक थोड़ा सा हिस्सा जिसके अंदर एक आर्क हो, 2 रेडियस हो और एक उसके पास सेंटर हो, दैट इज़ सर्कल। तो ये जो आपके पास गुलाबी कलर का जो सारा एरिया है ये सेक्टर है। इसके बाद देखिए आर्क यूँ होती है कि ये आप किसी एक पॉइंट से सर्कल के पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये आर्क कहलाता है। ये आपके पास सेगमेंट है। आर्क की 2 काइंड्स हैं, मेजर आर्क, माइनर आर्क। आपका जो माइनर आर्क है ये ए से लेकर बी से सी तक ये माइनर आर्क है। ये यूँ आप इसको कह सकते हैं बी सी माइनर आर्क है। और फिर सी से अगर बी तक जाएंगे यानी सी से अगर आप बी तक जाएंगे तो ये यहाँ से यूँ ये आपकी मेजर आर्क होगी। ये फिग आपको सेमी सर्कल की जो है वो कंसेप्ट देती है। ये हाफ सर्कल या सेमी सर्कल है। उसके बाद ये आपको सेगमेंट का जो है वो देता है, कंसेप्ट देता है। ये जो सेंट्रल एंगल होता है फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये आपके पास जो है ये सेंट्रल एंगल है, ये वाला ओ। इसके बाद हम आर्क लेंथ की बात करते हैं। इस फिग के अंदर देखिए कि ये सारे का सारा जो है आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर्क लेंथ एल है। और आर्क लेंथ फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो ये वाला है कि आर्क लेंथ दिस इज़ इक्वल टू x/360 डिग्री ज़रब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। और सर्कमफेरेंस सर्कल जो है वो आपके पास 2πr के इक्वल होता है। तो ये आर्क लेंथ कैपिटल एल फाइंड आउट करने का जो है वो फार्मूला है, तरीका है जिससे हम पूरी एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आप इस फिग को देखें कि ये माइनस सेक्टर है, ये आपके पास एक मेजर सेक्टर है, एक माइनर सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर को जो फार्मूला हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं वो ये वाला है हमारे पास कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल x/360 क्रॉस एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, πr स्क्वायर के इक्वल होता है। ये 360 डिग्री को हमने x के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया है। तो ये हमारे पास होगा एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, स्टे विद अस। यहाँ पर 3.2 के अंदर देखें कि आपने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी है सर्कल की, जिसके रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल जो है वो आपके पास 40 डिग्री है। तो दायरे की कॉस मालूम करनी है। वी नो दैट आर्क लेंथ, इसे आप कैपिटल एल या स्मॉल एल कह लें। वी नो दैट आर्क लेंथ जिसे आप कैपिटल एल
या स्मॉल एल भी कह सकते हैं। दिस इज़ इक्वल टू एक्स ओवर 360 क्रॉस 2 पाई आर। पाई आपको पता है 2 वैसे लिखा, पाई की वैल्यू जो है 22/7 होती है, साथ में रेडियस आर 8 गिवन है। इसकी कैलकुलेशन करें जी, ये सारी मल्टीप्लिकेशन के बाद नीचे आपको 363 मिलेगा। कैसे मिलेगा ये भी आप खुद ऑब्ज़र्व कर लें कि 8 पे भी डिवाइड होता है, ये खुद देख लें। इसको ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके नीचे वाली पे डिवाइड कर दें तो ये आपको 5.59 सेंटीमीटर देगा। ये इसका आंसर होगा। तो आप लिख सकते हैं कि आर्क लेंथ आपकी 5.59 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए सेंट्रल एंगल, वही बात कि आपके पास जो सेंट्रल एंगल है वो एक्स आपके पास होता है, ये 36 डिग्री है जी। और उसके बाद जो है रेडियस वो भी गिवन है आपके पास 15 डिग्री। तो यहाँ पर आर की वैल्यू और एक्स की वैल्यू रखेंगे हम, तो हमारे पास आर्क लेंथ आ जाएगी। देखिए जी, आर की वैल्यू 36 और एक्स की वैल्यू 36, आर की वैल्यू 15 रखेंगे तो आपके पास यहाँ पर रिज़ल्ट आएगा 66/7, दैट इज़ 943। और ये आपकी आर्क लेंथ एल के इक्वल है। दिस इज़ इक्वल टू एल। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी वही सिलसिला है कि सलीम मार्क्स एन आर्क लेंथ 8 सेंटीमीटर। सलीम जो है 8 सेंटीमीटर की एक कॉस पर निशान लगाता है एंड मैयर इट्स सेंटर एंगल, और इसके सेंट्रल एंगल की पैमाइश करता है 120 डिग्री। ये एक्स हो गया, ये आपका आर हो गया। तो आगे वो कहता है व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ आर्क। तो रेडियस ऑफ आर्क का उसने पूछा है, अब उसने आर्क लेंथ दे दिया है 8 सेंटीमीटर। ये आर नहीं बल्कि मार्क के साथ ये आपके पास एल है। तो ये आर्क लेंथ जो है हमारे पास और उसकी लंबाई, इसको आप L8 लिखा हुआ है, एक्स ओवर ये 360 क्रॉस 2 पाई आर, 2 लिखा, पाई लिखा, आर हमने फाइंड आउट करना है। जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं वो ऊपर चली जाएंगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएंगी। ये जो 360 क्रॉस 7 है ये आपका देखें क्या रिज़ल्ट देगा जी, 121 ज़र और 123 ज़र आता है, और 37 ज़र आपके पास 21, ऊपर आपके पास 22, 2 नीचे 44, नीचे 21। आर जब लिखेंगे आप तो ये 21 ऊपर चला जाएगा, 44 नीचे आ जाएगा, और सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आपको देगा जी 3.82, रिज़ल्ट होगा 3.82। पार्ट नंबर 4 के अंदर देखें कंपास जो है, जमाल जो है कंपास का यूज़ करता है और उसकी आर्क लेंथ 11 सेंटीमीटर है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखें जी ये बड़े सिंपल के आर्क लेंथ आपके पास 11 है, एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पर जो है वो फाइंड आउट करनी है, और बाकी आर भी आपके पास गिवन है 7 है। तो वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या रिज़ल्ट बनते हैं जी, ये आपके पास बच जाएगा जी 11/90। ये 2 पे करेंगे जब 180 आएगा, फिर 2 पे करेंगे ऊपर 11 बच जाएगा, 7 को 7 खा जाएगा। ये 2 पे करेंगे तो 180 आएगा, फिर 2 पे करेंगे यानी 90, इधर से 11, तो ऊपर 11x है, नीचे आपका 90 है, इधर भी 11 है, तो x इज़ इक्वल टू 90 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 11 से 11 90, ऊपर 11 नीचे, 11 से 11 कट गया, x इज़ इक्वल टू आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। तो ये रिज़ल्ट जी। पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट भी बहुत आसान है। रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो 14 यूनिट है, आर 14 यूनिट्स है, और एंगल जो है इसका 65 डिग्री है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क, आपने कैपिटल एल फाइंड आउट करना है। तो वही तरीकाकार एक्स ओवर 360 क्रॉस 2 पाई आर की वैल्यू पुट करें, उसके बाद एक्स की वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको एल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये एल है 15.88। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट केस और इम्पॉर्टेंट वन भी, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल टू 1 डेसिमल प्लेस एज शोन इन द फिगर। ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, तो सेक्टर के अंदर ये भी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, और एंगल हमारे पास है 115 डिग्री। तो आर्क लेंथ की जब हम बात करते हैं तो एक्स की जगह हम फिर 115 लिखेंगे, ये एंगल था हमारा, बाकी आर की जगह हम 8 लिखेंगे। कैलकुलेशन में हमें जो आर्क लेंथ मिलती है वो ये वाली है, लेकिन ये आर्क लेंथ जो है ये वाली हमने फाइंड आउट की है, ये वाली हमने आर्क लेंथ फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि हमने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है इस पूरी फिगर का। तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि तमाम यहाँ से यहाँ तक
ये सारी लेंथ हम फाइंड आउट करें। तो पेरीमीटर का क्या क्राइटेरिया कि जो पहला रिज़ल्ट आपने आर्क लेंथ का लिया और दोनों साइड को सम करके आपका ये पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर आ जाएगा। यहाँ पर जी कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। आर गिवन है, वो कहता है सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। आर भी गिवन है आपके पास और एक्स भी गिवन है आपके पास। आपने पाई की टर्म में लिखना है इसको। अब रेक्टेंगल जो है वो आपके पास आर्क लेंथ कैपिटल एल जो एक्स और 362 पाई आर, वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, आपका ये रिज़ल्ट 110/7 है, दैट इज़ 15.71। तो हमने चूँकि पेरीमीटर मालूम करना है सर्कल का, इस पूरे सेक्टर का, तो जो हमारे पास दो रिज़ल्ट्स हैं ये वाले, चूँकि हमने जो पेरीमीटर सेक्टर का फाइंड आउट करना था और सेंट्रल एंगल आपके पास एक दिया हुआ है, तो अभी जो हमारी फिग है वो भी इस तरह की है। ये साइड और ये साइड आपकी इक्वल होंगी। इनको उन्होंने 10 सेंटीमीटर लिया, ये भी 10 सेंटीमीटर लिया है, और ये कैलकुलेट करने से 15.7 बनाया है। सबको सम अप करेंगे तो ये आपका पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर आ जाएगा। पार्ट नंबर 8 के अंदर देखें कि एंगल आपके पास 130 डिग्री है और रेडियस आपके पास 28 सेंटीमीटर है। आपने आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है एरिया ऑफ सर्कल की। आर्क लेंथ मालूम करनी है आपने और एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड आउट करना है। देखिए पहले तो आर्क लेंथ वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करें, एक्स को वैल्यू दें, आर को वैल्यू दें, आपका जो एरिया ऑफ यानी आर्क लेंथ एल है वो फाइंड आउट हो जाता है। उसके बाद जो एरिया ऑफ सेक्टर आपने फाइंड आउट करना है, उसके अंदर इसका x/360 क्रॉस एरिया ऑफ सर्कल। ये आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। जो आर की वैल्यू है 28, उसे डबल यूज़ करेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है। आर का स्क्वायर का मतलब है आर क्रॉस आर है, तो 2 बार लिखेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमें रिजल्ट देगा 889.77। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा जी। इस क्वेश्चन के अंदर देखें जी, गुलशन जो है वो एक गार्डन के अंदर जो कि एक सेक्टर टाइप है, उसके अंदर घास लगाना चाहता है जिसका रेडियस 42 फीट है और सेंट्रल एंगल जो है 120 डिग्री है। तो वो कहता है कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करें ग्रास का विच रिक्वायर्ड टू कवर द गार्डन, जो कि गार्डन को कवर करने के लिए इस्तेमाल होगा। ये उर्दू भी देख लें अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला है आपके पास, x/360 क्रॉस एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ आर की वैल्यू पुट करें डबल टाइम, एक्स की वैल्यू पुट करें, जो आपके पास रिजल्ट आएगा ये घास लगाने का रकबा होगा जहाँ पर उसने घास लगानी है। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए थोड़ा डिफरेंट है, हमने एक एंगल फाइंड आउट करना है। अ सेक्टर ऑफ सर्कल विद एन एरिया उसने दे दिया है और रेडियस भी उसने दे दिया है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, तो सेंट्रल एंगल हमने फाइंड आउट करना है। वही फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर के लिए, और एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फार्मूला लिखने के बाद आप आर की भी जो वैल्यू है वो लिख देंगे डबल, यानी 6 क्रॉस 6। इस तरफ एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू लिख देंगे। यहाँ से आप एक्स को वैसे रहने दें, 6 6 36 को कैंसिल करेगा तो x/10 आ जाएगा। ये 10 जो है आपका 26 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको 260 देगा। तो इसलिए जो उसका जो एंगल है वो 260 होगा सेक्टर का। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। क्लॉक है, फेसेस में 14 इंचेस अक्रॉस, हाउ मच एरिया बिटवीन मिनट्स एंड आवर्स। वो कहते हैं कितना एरिया है मिनट और आवर की सुइयों के दरमियान जब 5 बजे होंगे। तो वो कहता है पाई की जगह आप 3.14 का यूज़ करें। तो देखेंगे आपके पास फेस ऑफ क्लास 14 इंचज़ है और ये जो घड़ी का रेडियस है ये 4 है। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर के फार्मूला आपके पास x/360 क्रॉस एरिया ऑफ सर्कल। वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास पाई 3.14 है, 7 का स्क्वायर आ जाएगा। 7 के स्क्वायर का मतलब है 7 क्रॉस 7, एक्स की जगह 150 यूज़ करेंगे क्योंकि 5 o'clock पे सुइयों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 12 से 5 तक आपके पास 5 यानी वैल्यू बनती हैं और हर 2 के दरमियान में 30 होता है। तो ये आपका 150 डिवाइडेड बाई दिस, तो आपको जो रिज़ल्ट होगा वो आ जाएगा जी एरिया ऑफ सेक्टर 64.108 स्क्वायर इंचेस। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो है वो ऑफ होती है। मैंने थोड़ा तेज़ी से ज़रूर पढ़ाया है लेकिन इसका क्राइटेरिया यही आसान है। अब रेडियस देखते जाएं और एंगल देखते जाएं,
आपका सोल्यूशन और 2 फार्मूले 3 जो है वो आपको आते हों, तो ये बहुत ही ईजी है सॉल्यूशन के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।